नमस्कार, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार वर्ष 2018। वर्ष 2018 के नोबेल पुरस्कार हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, किन किन वैज्ञानिकों को ये दिए गए थे, उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां जो हैं वो हासिल की थी, उनके लिए उन्हें ये पुरस्कार जो थे वो दिए गए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर याद करने के लिए मैंने छोटे छोटे से डायग्राम बनाए ताकि आपको डिवाइडेशन में यह आसानी से याद रहे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को बाजार से जोड़ने की कोशिश करी है, जोड़ने की है, तो उन्होंने एक नई टेक्निक ईजाद की थी और इसीलिए इन्हें वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये जो पुरस्कार है वो कहाँ के हैं, किस देश के हैं? तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम डी नॉर्डोस की, जो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन किया था। और दूसरे जो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं वो है पॉल एम रोमर, जो न्यूयॉर्क के स्टर्न बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं और इसी साल विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री पद से ये हटे हैं। तो जलवायु परिवर्तन को बाजार से जोड़ने की इन्होंने एक तकनीक ईजाद की है और इसीलिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो अमेरिकी अर्थशास्त्री कह सकते हैं आप, दो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है विलियम डी नॉर्डस और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है पॉल एम रोमर। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगले जो हम रसायन के बारे में बात करते हैं कि वर्ष 2018 रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को नवाजा गया है, इन्होंने क्या कोई नई टेक्निक ईजाद की है। तो इन्होंने गठिया और कैंसर की कारगर दवा बनाने और वायरस और जीवाणुओं से लड़ने वाले नए तरीके के प्रोटीनों को खोजा है और इस हेतु इन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तीन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसमें दो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो ब्रिटेन के हैं। देखिए छोटे छोटे से डायग्राम बना करके मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको इन्हें समझने में, याद करने में आसानी रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इन वैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये रसायन शास्त्र से संबंधित हैं, भौतिकी के हैं, चिकित्सा के थे या शांति के नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो वो दूर हो जाए इसीलिए छोटे छोटे से मैंने यहाँ डायग्राम बना करके इनका डिवाइडेशन कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो गठिया और कैंसर की कारगर दवा बनाने, वायरस और जीवाणुओं से लड़ने के नए तरीके के प्रोटीनों की खोज की है और इस हेतु इन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2018 से नवाजा गया है। तो ये कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कहाँ के ये वैज्ञानिक हैं? तो देखिए अमेरिका के दो वैज्ञानिक हैं। पहले जो हैं फ्रांसिस एच अर्नाड हैं और दूसरे हैं जॉर्ज पी स्मिथ, अमेरिकी वैज्ञानिक हो गए। और तीसरे जो वैज्ञानिक हैं जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है वो है सर गेगरी विंटर। फ्रांसिस एच अर्नाड ये पांचवी महिला हैं जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो याद रखिए रसायन शास्त्र के लिए तीन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनमें फ्रांसिस एच अर्नाड हैं, जॉर्ज पी स्मिथ हैं और सर गेगरी विंटर। आपने देखिए आप याद कर सकते हैं कि विंटर माने होती है ठंड यानी सर्दी। अब सर्दी में आप क्या खाते हैं? च्यवनप्राश यानी रसायन। तो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन के सर गेगरी विंटर को मिला है। तो आप विंटर से याद कर सकते हैं गेगरी विंटर, और रसायन इसलिए याद कर सकते हैं विंटर से क्योंकि हम सर्दियों में जो रसायन खाते हैं जैसे कि च्यवनप्राश है या जो भी आप सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो खाते हैं, तो वो जो रसायन होता है जिससे इम्यूनिटी जो पावर होती है वो बढ़ती है। तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। एक जो वैज्ञानिक हैं महिला हैं अर्नाड, फ्रांसिस एच अर्नाड अमेरिका की हैं और जॉर्ज पी स्मिथ ये भी अमेरिका के, लेकिन ब्रिटेन के जो रहे हैं सर गेगरी विंटर। इनसे आप ये पकड़ सकते हैं कि रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें मिला है। अगला जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के बारे में हम बात करेंगे। चिकित्सा के लिए वर्ष 2018 का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, उन्होंने कौन सी ऐसी कोई दवा या कोई खोज की थी जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो उन्होंने कैंसर को मात देने के नए तरीके इन्होंने खोजे और इस हेतु इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ष 2018 का, जिसमें अमेरिका के और जापान के दो
चिकित्सक जो हैं शामिल हैं। अमेरिका के हैं जेम्स पी एलिसन हैं, जबकि जापान के तासुको होजो जापान के हैं। इन्होंने भी चिकित्सा के क्षेत्र में इनके साथ मिलकर के काम किया है और कैंसर को मात देने के नए तरीके इन्होंने खोजे और इसीलिए इन्हें वर्ष 2018 का चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। याद रखें, चिकित्सा के लिए जेम्स पी एलिसन और तासुको होजो, ये जापान के, इन्हें दिया गया है। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी टेक्निक खोजी थी जिनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कहाँ के ये वैज्ञानिक हैं, वो देखते हैं। इन्होंने जो खोज की है भौतिक विज्ञान में, लेज़र के जरिए रोगाणुओं की गतिविधियों को काबू करने में इनको मदद मिलेगी, इसकी इन्होंने खोज की थी और इसीलिए इन्हें वर्ष 2018 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये 3 हैं, अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, दूसरे फ्रांस के हैं और तीसरे हैं कनाडा की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थर एश्किन, ये अमेरिका के हैं डॉक्टर एश्किन। दूसरे नंबर पर फ्रांस के डॉक्टर मोरो हैं और तीसरे नंबर पर कनाडा के हैं स्ट्रिकलैंड, ये कनाडा की हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर आर्थर एश्किन की, तो ये सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर मोरो फ्रांस के हैं और डॉक्टर जो है स्ट्रिकलैंड, ये कनाडा की हैं। 55 साल के बाद भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बन गई हैं। साथ ही साथ जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला भी है, बन चुकी हैं। भौतिकी का पहला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला थी वो थी मैरी क्यूरी। तो आप देखें, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पुरस्कार है वो 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें ये दिया गया था। डॉक्टर एश्किन है, डॉक्टर मोरो और डॉक्टर स्ट्रिकलैंड 55 साल के बाद में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला बन गई हैं डॉक्टर स्ट्रिकलैंड, और ये कनाडा की हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि जो है भौतिकी का नोबेल जीतने वाली ये तीसरी महिला भी बन गई है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पाने वाले जो वैज्ञानिक जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे उनका नाम क्या है, तो आप याद रखें उनका नाम था आर्थर एश्किन। सबसे ज़्यादा उम्र के थे, 96 ईयर्स के हैं ये डॉक्टर, और ये अमेरिका के हैं। इन्हें वर्ष 2018 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। लेज़र के जरिए जो रोगाणु हैं उनकी गतिविधियों को काबू करने में मदद मिलेगी, ऐसी इन्होंने खोज की थी तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर। अब हम बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार के बारे में। यौन हिंसा के खिलाफ जंग लड़ने वालों को शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है और ये किस देश से संबंधित हैं, कितने व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो था वो दिया गया है। तो 2 ऐसे व्यक्ति थे, एक हैं अफ्रीकी देश कांगो के डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे और दूसरी जो है महिला है नादिया मुराद। ये जो है इराक की यज़दी महिला है, साथ ही साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और नादिया ने जो अपनी पुस्तक थी द लास्ट गर्ल, उसमें एसआई के कब्जे से छूटने के बाद में अपने जो पूरे अनुभव थे, जो अपनी पूरी जो दास्तां थी, जो उनके साथ घटित हुआ, अपने साथ जो उन्होंने महसूस किया, उसके बारे में सारा सब कुछ अपनी जो पुस्तक थी इनकी द लास्ट गर्ल, उसके अंदर इन्होंने लिखा है। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद। इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने नोबेल पुरस्कार जो थे उनके बारे में बात की और यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस वर्ष नहीं दिया गया है। 70 वर्ष के इतिहास में सब पहली बार हुआ है जब साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया गया है। आज की इस वीडियो में जो साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार थे, चाहे चिकित्सा का हो, भौतिकी का हो, रसायन का हो, चिकित्सा का हो या शांति का हो, उसी के बारे में हमने बात करी। छोटे छोटे से डायग्राम बनाकर इनका डिवाइडेशन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और कई बार एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न कई बार
जो वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं, क्या ये चिकित्सा से संबंधित हैं या फिर ये विज्ञान से संबंधित थे, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर आप इसे शेयर करें। चैनल पर लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।